एक तरफ जहां पूरा देश होली के त्योहार में रंगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एक गांव ऐसा भी था जो प्रशासन के दबाव में होली का पर्व नहीं मना सका। हम बात कर रहे हैं मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील के गांव नाहरगढ़ की, जहां कई वर्षों से होली पर्व के दिन बड़े ही धूमधाम से रंगारंग गेर निकाली जाती है, लेकिन इस वर्ष प्रशासन के दबाव के स्वरूप यह होली त्योहार की गेर नहीं निकाली गई। ग्रामवासियों का कहना था कि कई वर्षों से परंपरा चली आ रही थी, लेकिन प्रशासन के दबाव में होली का त्योहार के दिन जो रंगारंग रैली निकलती है वह नहीं निकली। वहीं स्थानीय थाना इंचार्ज प्रभारी SIVS चौहान इन सब आरोपों से इंकार कर रहे हैं। आइए क्या है पूरा मामला देखते हैं। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। और हमेशा गेर निकलती है, आज निकली नहीं, क्या कारण रहा इसका? ये बहुत नाहरगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। प्रशासन की सख्ती बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से ये पहली बार ये हमारे नाहरगढ़ में नियम बना हुआ है। ये आज अच्छी बात नहीं हुई है। वर्षों की परंपरा है, होली राष्ट्रीय त्यौहार है, मनाना लायक बनता है, लेकिन कुछ जनमानस में जो है प्रशासन के सख्त रवैया रहा, इस कारण से लोग डरे डरे से रहे। आज दिन भर पुलिस के वाहन और पुलिस प्रशासन भी बहुत ज़्यादा था और इसके चलते भी लोग इसके से रहे अपने अपने घरों में और प्रशासन की सख्ती बहुत ज़्यादा थी। आप उधर से नहीं निकल सकते और उधर से निकलना है तो आपको सख्त में रहना है। राष्ट्रीय त्यौहार है, इसको तो मनाना ही चाहिए और वैसे प्रशासन का दायित्व बनता है। और ये आज जो है हमने ये त्यौहार नहीं मनाया है, इसका हमें बहुत दुख है। कहीं न कहीं सभी ग्रामवासियों में इसका आक्रोश भी है या आक्रोश देखा गया है, पूरे गांव में आक्रोश है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। और क्या करें, अब ऐसा ही है। यानी कि प्रशासन द्वारा जो बार बार शांति समिति की मीटिंगें ली जा रही थी, तो आपको नहीं लगता है कि प्रशासन इसमें असफल था? हाँ, प्रशासन जो इसमें असफल ही रहा है एक तरह से देखा जाए तो। क्या बार बार शांति समिति की मीटिंग आयोजित करना, और वैसे क्या है बहुसंख्यक समाज में जो त्यौहार आते हैं उसी समय ही ऐसे ज़्यादातर ऐसे हो जाते हैं, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है नाहरगढ़ में। तो होली पर हमेशा की तरह गेर निकलती है, धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। आज नाहरगढ़ नगर में किस चीज़ की कमी रही, त्यौहार नहीं मनाया गया, क्या कारण है? आज जो वर्षों की परंपरा है, जो त्योहारों पे होली पे जो नाहरगढ़ में सभी मोहल्लों में जो गेर निकलती थी वो आज नहीं निकली है, तो सुनकर बड़ा दुख हुआ। और मैं सभी धर्मप्रिय सज्जनों से निवेदन करना चाहूँगा इस चैनल के आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाला जो पंचमी का जो त्यौहार है और जो तेरस का त्यौहार है, उसमें अपन सब बढ़ चढ़ कर उस त्यौहार में भाग लें और पंचमी का त्यौहार और तेरस का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाएं। होली के त्यौहार पे हमेशा वर्षों से परंपरा रही है कि गेर निकलती आ रही है, पर आज नहीं निकली, क्या कहना है आपका? प्रशासन का दबाव था। प्रशासन चाहता था कि नहीं निकले, ये त्यौहार नहीं मनाया जाए। 3 बार मीटिंग हुई, फिर भी मैंने बात करी, सिसोदिया जी थे उनसे बस स्टैंड पे जाके आज दिन में, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे गुलाल मत उड़ाना, नहीं तो फिर पुलिस है, लट्ठ पड़ेंगे। तो हमने कहा कि भाई लट्ठ क्यों खाए, इससे तो भला कि निकाले ही नहीं कि गैर का अपन, सीधी बात है। होली के पर्व पर जो धुलेटी का गेर निकाली जाती है, आज नहीं निकली, क्या कारण रहा, क्या मानते हैं आप? बरसों से धुलेटी पर्व की गेर बड़े ज़ोर शोर से निकलती आई है, लेकिन पहली बार प्रशासन ने गेर पे नियम लादने का प्रयास किया, तो जनता ने पूरी सार्वजनिक रूप से निर्णय लिया कि हम गेर नहीं निकालेंगे। नियम लाद के कोई भी त्यौहार नहीं मनाया सकता है और इसलिए गेर नहीं निकली। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव काफ़ी बना दिया गया है। बिल्कुल दबाव बना दिया गया है और पुलिस प्रशासन बहुत कड़क भाषा में शांति समिति की बैठक में अपनी बात रखी और गांव के नागरिकों की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे। आमतौर पर त्योहारों के मद्देनज़र जो बैठक होती है वो तो जनरल होती है, एक ही बार होती है, पर इस बार 3 से 4 बार बैठकें हुई, क्या कारण है? बिल्कुल, मुस्लिम समाज की अलग बैठक ली, हिंदू समाज की अलग बैठक ली, और इतना बड़ा मुद्दा है नहीं, लेकिन प्रशासन ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि 4-4 बैठकें करना पड़ी। इन बैठकों के कारण गांव में ऐसा माहौल बन गया है कि कुछ घटना घट सकती है और प्रशासन ने नियम लादने का प्रयास किया, तो लोगों ने अपने घर ही रहना
उचित समझा और पूरे गांव का शारीरिक निर्णय है कि इस बार धुलेटी पर्व की जुलूस नहीं निकल पाए। अच्छा, पाँचम और तेरस पे क्या लगता है कि निकलेगी गेर? बिल्कुल निकलना ही चाहिए। होते हुए भी नगर में रंगारंग गेर हमेशा वर्षों से निकलती आ रही है, आज नहीं निकली, इसका क्या कारण है? नाहरगढ़ में कई वर्षों से इस गेर की परंपरा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि शासन और प्रशासन का कहना था कि आप होली खेलो, लेकिन आप उस इलाके में जाने के बाद जहाँ पर विवाद है वहाँ जाने के बाद आप वो जो लोग विवाद करते हैं वो कई वर्षों से उधर का रास्ता भी है, उधर ही निकल रहे हैं। लेकिन अब गुलाल है, गुलाल तो उड़ के कहीं भी जा सकती है। तो उनका कहना यह था, शासन के जो अधिकारी थे उनका कहना यह था कि आप लोग यदि अगर वहाँ कोई भी डिस्टर्ब हुई तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसलिए पूरे गांव ने ये निर्णय लिया कि अपने होली नहीं खेलना। क्यों, कौन जवाबदारी ले होली की? ये तो सदियों से सभी का मिलजुल के त्यौहार है और सदियों से मनता आ रहा है। इसलिए अब की बार होली किसी ने नहीं खेली, क्योंकि सभी लोग डर गए थे। क्योंकि शासन के आला अधिकारी, हम खुद मीटिंग में थे शांति समिति के, 4 बार उनने मीटिंग ली, पर मीटिंग में उनका कहना यह था कि आप जवाबदारी लो। जवाबदारी कौन ले रहा है? अब जवाबदारी कौन ले? यानी कि आप मानते हैं कि प्रशासन का दबाव बहुत ज़्यादा था? प्रशासन का दबाव बहुत ज़्यादा था। शांति समिति की जो बैठक त्योहारों को लेकर होती है, इस बार 3 से 4 बार हुई, क्या कारण रहा इसका? कई वर्षों से केवल एक मीटिंग होती थी शांति समिति, लेकिन अब की बार 4 मीटिंग हुई। हम 4 बार मीटिंग में गए, क्योंकि मैं भी कई वर्षों से शांति समिति का सदस्य हूँ, तो मैं भी इस मीटिंग में 4 बार गया। जब भी बुलाया मेरे को, जब भी बुलाया मैं दौड़ के चला गया, और शांति समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। लेकिन सबको एक डर और भय का वातावरण हो गया था कि यार अपन नहीं निकालेंगे, कल से कुछ हो गया तो अपना नाम आ जाएगा। प्रशासन का ये कहना था कि धारा 144 लगी हुई है और आपको इसके लिए इजाज़त देना पड़ेगी। तो ये गेर का जो प्रोग्राम है वो सार्वजनिक है, न किसी संस्था या किसी पूरे गांव का कार्यक्रम होता है। इसलिए हमने कहा इजाज़त तो हम ले नहीं सकते हैं, और कौन इजाज़त लेगा? और जो इजाज़त लेता है उसको क्या है कि टारगेट बनाया जाता है और उनको फिर 1 साल 16 नोटिस और उन पर कार्रवाई की धमकी दी जाती है। इसलिए प्रशासन ने कहा कि भाई इमाम बड़े के सामने नहीं निकलना है। तो उन्होंने कहा कि यदि गुलाल पड़ेगी तो उसके लिए जवाबदार आप रहोगे, जो जवाबदारी जो गेर निकालेगा। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए गेर को किसी ने संचालन नहीं किया और न इजाज़त ली, क्योंकि प्रशासन के कार्रवाई से कौन आगे आए? और प्रशासन की कार्रवाई, जब प्रशासन का डंडा चलता है, उस कार्रवाई को कौन झेले? इसलिए उसमें किसी ने उसका संचालन ही नहीं किया और गेर इसलिए नहीं निकाल सके। ये माना जाए कि प्रशासन का दबाव रहा? नहीं, प्रशासन का ये दबाव है कि भाई वहाँ कुछ गिर जाएगा गेर पे या उस पे कुछ गिर जाएगा तो उसकी जवाबदारी आपकी रहेगी। जवाबदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, तो कौन जवाबदारी लेके उसको गेर को निकाले? उसके कारण ये गेर निकाल नहीं सकते। वर्षों पुरानी परंपरा जो खंडित हुई, तो कहीं ना कहीं ग्रामवासियों में आक्रोश है इस चीज़ का? नहीं, ये उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुँची और आक्रोश तो बना रहेगा, क्योंकि जो परंपरा थी आज तक, देश आज़ाद हुआ उससे आज तक कभी ये परंपरा टूटी नहीं, और उस परंपरा को आज तोड़ा गया है, तो उनकी भावनाओं को ठेस तो पहुँची है। अब उनका आक्रोश है नहीं है, तो उस समय मालूम पड़ेगा जब अगला कोई कार्यक्रम हो। आज कस्बा नाहरगढ़ के सभी लोगों को काफ़ी समझाइश दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा कि आप अपनी गेर निकालें, पुलिस प्रशासन आपके साथ है। लेकिन उसके बाद गेर निकालना ना निकालना ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने गेर क्यों नहीं निकाली। पुलिस प्रशासन का कोई शक्ति नहीं थी और पुलिस प्रशासन का ना तो इस प्रकार का कोई विरोध था कि उनको दबाव में दी जाए कि जिससे वो गेर न निकाले। ये उनका स्वयं का विवेक था, उनके द्वारा गेर नहीं निकाली, ये उनका विवेक है। ग्रामवासियों का कहना है कि शांति समिति की बैठक वैसे तो त्योहारों के मद्देनज़र एक ही बार होती है, पर इस बार 3 से 4 बार हुई। क्या पुलिस प्रशासन असफल थी? क्या रीज़न रहा 3-4 बार बैठ के करने का? नहीं, ये कहना गलत है कि शांति समिति की बैठक ली गई,
दोनों संप्रदाय को बुला के थाने पे बैठक दी गई, लेकिन उनसे यही बोला कि जो अपना त्यौहार है वो शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक मनाएं।